बिल्कुल जी, भारत की जानिब से पे दर पे न सिर्फ ड्रोन भेजने का सिलसिला जारी है, बल्कि जो दीगर महाज हैं जिनमें हम देखें कि साइबर जंग भी जारी है, फिर मीडिया पर फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा भी जारी है। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी तमाम तर जो ऑप्शंस हैं उन पर वर्किंग मुकम्मल की है। ड्रिल्स का सिलसिला जारी है, मॉक एक्सरसाइज की जा रही हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल के हवाले से। इसी पर हम बात भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लीती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। इनसे बात करते हैं कि क्या अब मुमकिन तौर पर हो सकता है और किस तरह से भारत को जवाब देना चाहिए रियासत पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया। एक जंगी माहौल है, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। भारत की और ख़ासकर भारतीय मीडिया जिस वक्त एक आग लगा रहा है, और भारतीय मीडिया को और मोदी सरकार को ये समझ नहीं आ रही कि ये जो आग लगा रहे हैं इस आग की लपेट पे वो खुद आएगी। देखिए, जिस दिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, मैं अप्रिशिएट किया, मैंने पहले भी, अब भी करता हूँ अपनी वजारत को, वजारत दिफा को, अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को और दोनों फेडरल मिनिस्टर साहबान को, नायब वज़ीर आज़म साहब को और फिर अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट की पाकिस्तान की तरफ से। हमने कहा कि तहकीकात में हम हाज़िर हैं, हम आपके साथ मिल के आज़ादाना तहकीकात करते हैं और जो भी इस पर रिस्पॉन्सिबल उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करते हैं। लेकिन क्योंकि भारत की तो रवश है ना कि वहाँ पर जो भी हो उससे पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाना है। पंजाब बिल्कुल तैयार है जी। आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब तो दोनों ही इस सद में आते हैं, हमेशा आते हैं। और चीफ मिनिस्टर पंजाब उधर का हो या इधर का हो, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। और जिस तरीके से सिख कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी रही और सिख कम्युनिटी ने पाकिस्तान की उस अमन की आवाज़ को लबैक का और कहा जी कि हम पाकिस्तान की अमन के साथ हैं, पाकिस्तान एक अमन की धरती है और हम पाकिस्तान के साथ हैं। लाइकवाइज अगर जंग होती है, अव्वल तो मैं दुआ करता हूँ जंग ना हो, क्योंकि जंग क्या है, जंग डिस्ट्रक्शन है। जंग जब डिस्ट्रक्शन है तो फिर जो सिविलियन इधर क्यों, सिविलियन उधर क्यों, नुकसान सबका है। लेकिन हमने पूरी इसकी तैयारी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा फ्रंट पे आके लड़ाई कर लड़ती हैं और उन्होंने पूरी इमरजेंसी की सिचुएशन है, पूरी वो हर लम्हे अपनी फौज का भी हौसला बुलंद करी है, पाकिस्तान की आवाम का, पंजाब की आवाम का। और साथ जिस तरह आप बता रहे थे कि महकमे हमारे सारे जो मॉक ड्रिल्स हैं वो सारे करें। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर आज मोदी सरकार को बावर कराना चाहता हूँ कि क्या वजह कि जब भी पाकिस्तान तरक्की करता है तो आपको क्यों ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है? आप क्यों ऐसे रोड़े अटकाते हैं पाकिस्तान की तरक्की में? अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो इस इलाके में खुशहाली आएगी। देखिए, दोनों ममालिक जो हैं, ख़ासकर भारत के अंदर मैं देखूँ तो भारत के अंदर एक अच्छा खासा जो तबका है, दे डोंट हैव एक्सेस टू लैट्रिन विच इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। लाइकवाइज पाकिस्तान के अंदर भी गुर्बत के जो इंडिकेटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। हम उस पर काम करें और हमारी हुकूमत ने आते ही जो काम किया, हमने सोशल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी, लाइकवाइज वज़ीर आज़म का भी। आज भारत की आवाम को सोचना होगा, क्या आप अपना बजट जो डेवलपमेंट बजट है वो काट के आप लोगों को जिलाने के काम लगाएंगे या लोगों को बसाने के काम आएंगे? आज जो भारतीय मीडिया कर रहा है, भारतीय मीडिया आग लगा रहा है और मैं अपने पाकिस्तानी मीडिया को अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे जज्बात की तर्जुमानी करता है। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड है, पाक फौज के साथ खड़ी है। अगर कोई भारत एडवेंचर करेगा, हम इन्होंने एडवेंचर किया, जवाब मिला पाक एयरफोर्स की तरफ से, लेकिन हम डिफेंस पे हैं। हम कोई एग्रेशन में, कोई ऑफेंसिव होकर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर भारत उस पर दोबारा कार्रवाई करेगा, वार करेगा पाकिस्तान पे, तो इस दफ़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं आलमी दुनिया से, आलमी बरादरी से अपील करता हूँ, हमारी जो अमन की ख्वाहिश है, बराह करम इस पर गौर करें। और आज अगर खुदा ना खास्ता जंग बढ़ती है तो फिर सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया ने इस खत्ते में जितने मुल्क हैं वो इसकी लपेट में आएंगे। दोनों जौहरी ताकत है, एटमी ताकत है। समझते हैं कि हम देखते हैं कि कनाडा में बहुत ज़्यादा तादाद में जो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं वो सामने आए हैं और वो जो सिख रेजिमेंट है उसको वो बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ आप ना रहें, खालिस्तान की बात करें। खालिस्तान, क्या आपको लगता है कि ये तहरीक कामयाब होगी? देखिए, ये तो मोदी सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये जितने भी इस वक्त हमारे सिख भाई डायस्पोरा बैठा है ये सारे भारतीय हैं। ये भारत की जो अपनी अक़लियतों के साथ ज़्यादती हैं, जुल्म और सितम है, ये सारे वहाँ से नाराज़ इनके लोग हैं जो भारत से निकल के इस वक्त क़याम पज़ीर हैं। कोई यूरोप में है, कोई यूके में, कोई यूएसए में। आज जब भारत के अंदर इंटरफेथ थामने नहीं है, भारत के अंदर अक़लियतों के हकूक़ महफूज नहीं है, तो आज वो सरापा एहतजाज है। आज जो सिख है, चाहे वो कनाडा के अंदर है, और ख़ासकर आपने देखा जो हरदीप सिंह निज्जर जी की असैसिनेशन हुई, जो जिसमें भारत के मुलव्वस होने का एतराफ़ भी किया और प्राइम मिनिस्टर कैनेडियन ने कहा,
तो अब उस वक्त ये है कि ये बिल्कुल सिख यूनाइटेड है, और पंजाब, इन्होंने कल कहा जी पाकिस्तान ने पंजाब पे अटैक किया, हम सोच भी नहीं सकते, मेरी हुकूमत सोच भी नहीं सकती। सिख हमारे सर का ताज है, हम सिखों को इज्जत देते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बैसाखी जाके सिख कौम के साथ मनाई और सिख कौम ने हमेशा रिगार्ड दिया। कल हमारे नायब वज़ीर आज़म डार साहब ने भी कहा और DGI इस्पियार ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, हम सारा दिन सुनते रहे कि भारत का जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट्स आती रही कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शहरों में टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान ने तो कल बावर करा दिया कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो अगर कोई ड्रोन्स हैं तो वो कम से कम दिखाए भी जा सकते थे, कुछ दिखाया नहीं मास वाइज काउंटर करने के लिए। तो इस अमल को किस तरह देखिए, हमने नहीं किया, बल्कि भारत की तरफ से ननकाना साहब पे ड्रोन फेंका गया। ननकाना साहब जो सिखों के लिए पवित्र धरती है, उस पर ड्रोन फेंका गया। मैं आज अपने सिख कौम को बावर कराता हूँ, पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत सिखों से प्यार करती है। देखिए, करतारपुर साहब हमने खोला और सिख करतारपुर साहब आ रहा था। पिछले दिनों जब बहुत हालात ख़राब थे और भारत ने पाकिस्तानी को बंद कर दिया, हमने सिखों को बंद नहीं किया। सिख कौम आती रही, करतारपुर साहब माथे टेकती रही। परसों से हमारे दरवाजे खुले हैं कॉरिडोर के। भारतीय सरकार सिख कौम को करतारपुर कॉरिडोर नहीं आने दे रही। मैं आज दोबारा आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ, भारत ने करतारपुर कॉरिडोर बंद किया, पाकिस्तान का दरवाज़ा आज भी खोला, आज भी हम वहाँ पर उनको रिसीव करने जा रहे हैं। आज जाके पूछना चाहिए हमारी सिख कौम को भारत सरकार से, वो करतारपुर साहब जिसके लिए सिख कौम ने अरदासें की 70 साल, आज वो करतारपुर साहब का गुरुद्वारा, करतारपुर साहब का लंगर, करतारपुर साहब का ग्रंथी इंतज़ार कर रहा है कि संगत आए, और संगत को आने नहीं दिया जा रहा। हमने दोबारा कहा, सिख मसाजिद के पीछे तो पड़े थे, गुरुद्वारों के पीछे पड़ गए, और आज हम कह रहे हैं ननकाना साहब में ड्रोन मारने का क्या मकसद हो? वही देखे ना, हम क्या पैगाम दे रहे हैं। आप एक तरफ मसाजिद है, और वो जो मासूम बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 7 साल तक है, वो 2 साल की बच्ची ने अटैक किया था, वो 7 साल के बच्चे ने अटैक किया था। आप क्यों ऐसा काम करें? और ये भारत के अंदर जो सेकुलरिज्म वाले लोग हैं, जो भारत के अंदर डेमोक्रेसी पे बिलीव करें, अब उनको सोचना होगा। वो भारत जो एक सेकुलर भारत था, वो भारत मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। आज अब तो उसको बुचर ऑफ गुजरात की बजाय बुचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट कहा जाए तो दुरुस्त होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये देखें, जिस तरह के वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों का आप उनके ऊपर मिसाइल फेंकते हैं और मिसाइल फेंक के आप उनको शहीद करते हैं। कभी भी आप जहाँ पे शहरी आबादी, आप उन पर मिसाइल नहीं फेंकते, कभी उन पर अटैक नहीं करते। आप चले हैं आप मसाजिद गिराने, गुरुद्वारों पे अटैक करने, मंदिरों पे अटैक करने, लोगों की बस्तियों पे अटैक करने। सो मैं आज दोबारा फिर, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि इस खत्ते के अंदर अमन प्रिवेल करे। खुदा ना खास्ता अगर ये आग भड़कती है तो इसके शोले बहुत दूर तक जाएंगे, उसकी लपेट में फिर ये 2 मुमालिक नहीं, और फिर इस खत्ते के अंदर बदअमनी होगी, इस खत्ते के अंदर फिर पूरी जंग होगी। तो इस वक्त आलमी बरादरी को सोचना होगा, बैठना होगा, और जो मोदी सरकार इस वक्त जो रवैया अपना के बैठा है, उस रवैये के ऊपर मोदी सरकार को और भारतीयों को इस पर नजरसानी करनी है। भारतीयों को यकीनन उन आवाज़ों को जहाँ पर विजडम प्रिवेल करती है, उनको इस पर ज़रूर कान धरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 अरब आबादी का खित्ता है, सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं है। यहाँ पर अगर जंगी तसादुम बढ़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो दोनों तरफ ही होगा। और इसी तरह से सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लीती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का ये कहना था कि दुनिया को नोटिस देना चाहिए सारी सूरत हाल का, क्योंकि भारतीय जंगी जुनून के सामने ना मस्जिद महफूज है, ना जो है वो गुरुद्वारा महफूज है। तो इस तरह की सोच वाले शख्स के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, अगर अब भी ये जसारत जारी रही तो इसका भी भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से 6 और 7 मई की रात पाक फौज ने दिया और भारतीय तकब्बर को खाक में मिलाया। जो राफेल की सूरत में उनका तकब्बर था, उसको खाक में मिलाया। राफेल भी गिरते हुए दुनिया ने देखे, और पाकिस्तान इस हवाले से वाज़ह कर चुका है कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर दुनिया देखेगी।